बीजेपी ने फिर से अजय को दिया टिकट। क्या कांग्रेस गिरा पाएगी बीजेपी का विकेट? चुनावी मैदान में उतरे अजय भट्ट। कांग्रेस में प्रत्याशी के नाम पर अब भी कशमकश। लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व का आगाज होते ही प्रत्याशी मैदान में उतर गए हैं। सभी प्रत्याशियों ने अपने अपने क्षेत्रों में चुनावी रोड शो के जरिए हुंकार भरना शुरू कर दिया है। उत्तराखंड की 5 सीटों पर जहां भाजपा उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है, तो वहीं कांग्रेस अब भी 2 सीटों पर मंथन कर रही है। बात अगर नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट की करें तो इस सीट पर बीजेपी ने फिर से अजय भट्ट पर भरोसा जताया है, जबकि कांग्रेस इस सीट पर अब कशमकश वाली स्थिति में है। उत्तराखंड के 2 जिले नैनीताल और उधम सिंह नगर की 14 विधानसभा सीटों से मिलकर बनी ये लोकसभा सीट ऐतिहासिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। इस सीट को लेकर पहली बार वोट साल 2009 में डाले गए। सीट के गठन के बाद से ही इस पर राजनीतिक दलों के बीच एक कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिली है, जिसमें कांग्रेस और बीजेपी प्रमुख हैं। ऐसे में इस बार भी कांटेदार मुकाबले के आसार जताए जा रहे हैं। हालांकि कांग्रेस ने यहां अब तक प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी प्रत्याशी अजय भट्ट चुनावी हुंकार भरने में लगे हैं। ऐसे में जनता की इस सीट पर क्या राय है, आइए जानते हैं। तो हर चीज़ का देश विकसित हो रहा है, भ्रष्टाचार में कमी हुई है, हर मामले में देश आगे जा रहा है। और देश की सोचें, हम देश की अगर हम सोचेंगे तो हमें मोदी जी को। आपके जो पिछले सांसद रहे और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री रहे, अभी बीजेपी के कैंडिडेट हैं, उनका काम कैसा रहा? नहीं, अच्छा था, सराहनीय माना जाएगा, क्योंकि यहाँ भी कई लोकल इश्यूज हैं जो संसद में उनने वक्तव्य दिए, काम किए, वो तो है ही। बट एज ए लोकल प्रतिनिधि, जमरानी का मुद्दा एक जमाने से चला आ रहा था, उसमें काफ़ी कुछ जो उसके ब्रेक थ्रू हुए हैं, काम बढ़ा है, काम हो रहे हैं। कितने मार्क्स लेंगे आप अपने जो निवर्तमान सांसद है, कैसा? देखिए, सांसद तो ठीक है, आज जहाँ तक अच्छे 75-80% तो हम देंगे ही। लेकिन अगर आप बात करें हाँ हम किसे वोट देंगे, तो हमारे ये भी अच्छे हैं। हम तो मोदी जी के नाम पे वोट देंगे और देश की जनता मोदी जी के नाम में वोट देगी, और क्योंकि हमें 400 पार ले जाना है। इस मुद्दा क्या है? इस बार का चुनावी मुद्दा इस देश की एकता, अखंडता, सार्वभौमिकता और विकास की एक ललक, जिससे वंचित था भारत। यूसीसी के नाम पे जागरूक जो मतदाता है वो वोट डालेगा। एक देश, एक धर्म, एक कानून। हम सब पहले हिंदुस्तानी हैं, बाद में कुछ और। सांसद ने कितना काम किया? सांसद महोदय ने काम कराया, कुछ तो पता ही नहीं था उन्हें, लेकिन फिर भी 50-60% तो उन्होंने काम कराया, जो इससे पहले किसी सांसद ने नहीं करा। सरकारों के काम से कितना खुश हैं आप? सरकार का कथनी और करनी जो है अभी धरातल पर उतरी नहीं है और अफसरशाही निरंकुश है। आपका मुद्दा क्या रहेगा वोटिंग का? देश के हाथ मजबूत हों, देश की सीमा सुरक्षित हो और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में विश्व में भारत की पहचान अलौकिक हो। आपके सांसद को मार्क्स कितने देंगे 10 में से? 7। जैसे स्थानीय मुद्दा हल्द्वानी में बस अड्डा बाहर करना है, यहाँ जो यहाँ की जो स्ट्रक्चर है, जो ये शहर को, महानगर को अच्छी तरह डेवलप करना है, ये बड़ा मुद्दा है। अभी हमारे और पूरे संसदीय क्षेत्र में कई ऐसे मुद्दे हैं जो बहुत प्रभावी रहेंगे। वैसे लोगों में जो पूरा, चाहे संसदीय क्षेत्र में कह रहा हूँ, पूरे देश में जो लोगों का वह मानना है कि वो रोज़गार और विकास, 2 मुद्दे बहुत अहम हैं। जो सरकार ने एक जो फ्री राशनिंग वाला कर रखा है, इसके लिए तो हम सख्त विरोध करते हैं कि फ्री कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। फ्री देने का जो है, इससे आदमी अकर्मण्य हो जा रहा है। और ये व्यवस्थाएं सरकारों को, चाहे कोई भी सरकार आए, उसने इसको सोचना चाहिए, चाहे न्यूनतम पैसा ले, लेकिन पैसा लेना चाहिए। अच्छा, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के काम से कितना खुश हैं? देखिए, काम पे बहुत ज़्यादा खुश वाली बात तो नहीं कही जा सकती। काम ठीक ठाक है, नकारात्मक तो नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा उम्मीद वाला भी हम नहीं कह सकते। अच्छा, आपके जो भी सांसद हैं, कितने मार्क्स देंगे उनको? 10 में से कितने मार्क्स अगर आप देना चाहेंगे तो क्या देंगे? जो वर्तमान में सांसद जो रहे थे हमारे, उनके अपने कार्यों से और उनके व्यवहार से तो जो है 10 में से 7 नंबर तो कम से कम दिए जा सकते हैं।
तो सुना आपने, जनता इस बार कई मुद्दों को लेकर प्रत्याशियों का भविष्य तय करेगी। इस चुनाव में जमरानी बांध बनने का मुद्दा, यूसीसी का मुद्दा, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क का मुद्दा हावी रहने वाला है, जिन पर जनप्रतिनिधियों को काम करना होगा। स्थानीय लोगों ने निवर्तमान सांसद अजय भट्ट को 10 में से 7 से 8 नंबर दिए हैं, जो कांग्रेस के लिए चिंता का विषय बन सकती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए हल्द्वानी से तारा जोशी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।